एक अनोखी तीर्थ यात्रा। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। उसका नाम था सुरेश। सुरेश को बचपन से ही धर्म का बहुत शौक था। वह हर साल किसी न किसी पवित्र स्थान पर जाकर पूजा पाठ करता था। एक दिन सुरेश को पता चला कि हिमालय में एक प्राचीन मंदिर है जहां पर हर 12 साल में कुंभ मेला होता है। सुरेश को यह सुनकर बहुत कहुशी हुई। उसने सोचा कि यह मौका हाथ से जाने नहीं देना है। सुरेश ने अपने परिवार को समझाया कि वह कुंभ मेले में जाना चाहता है। परिवार के सभी सदस्यों ने सुरेश को समर्थन किया। सुरेश की पत्नी, पुत्र, पुत्री, पोते पोतियां सभी उसके साथ मंदिर की यात्रा पर जाने को तैयार हो गए। इसके बाद उन्होंने अपना बैग पैक किया और निकटतम स्टेशन के लिए ट्रेन में सवार हो गए। वहां से वे पहाड़ की तलहटी में एक बस ले गए। फिर उन्होंने मंदिर के लिए अपनी यात्रा शुरू की। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन वे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दृढ़ थे। रास्ते में उन्हें कई अन्य तीर्थयात्री मिले जो कुंभ मेले में जा रहे थे। उन्होंने उनके साथ कहानियों और अनुभवों का आदान प्रदान किया। उन्होंने प्रकृति के कई खूबसूरत नज़ारे भी देखे, जैसे झरने, जंगल, फूल और पक्षी। वे खुद को ईश्वर और उसकी रचना के करीब महसूस करते थे। कई दिन चलने के बाद आखिरकार वे मंदिर पहुंचे। यह पत्थर और लकड़ी से निर्मित एक भव्य संरचना थी। इसका एक विशाल गुंबद और एक लंबा शिखर था। इसे झंडों और फूलों से सजाया गया था। उन्हें अंदर से घंटियों और मंत्रों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वे उन भक्तों की कतार में शामिल हो गए जो मंदिर में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करते रहे। मंदिर के अंदर कदम रखते ही उन्हें विस्मय और श्रद्धा का अनुभव हुआ। उन्होंने हॉल के केंद्र में भगवान शिव की एक बड़ी मूर्ति देखी। इसे गहनों और मालाओं से सजाया गया था। उन्होंने अपना सिर झुकाया और उनसे प्रार्थना की। उन्होंने अपने हृदय में शांति और आनंद की लहर महसूस की। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर लिया है। उन्होंने यह मौका देने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने एक दूसरे का साथ देने और प्यार करने के लिए शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने भक्ति और सद्भाव के माहौल का आनंद लेते हुए कुछ समय मंदिर परिसर में बिताया। फिर वे पास में हो रहे कुंभ मेले को देखने गए। उन्होंने देखा कि लाखों लोग गंगा नदी के तट पर एकत्रित हैं। उन्होंने साधुओं, संतों, योगियों और तपस्वियों को विभिन्न अनुष्ठानों और प्रथाओं को करते हुए देखा। उन्होंने लोगों को नदी में पवित्र डुबकी लगाते हुए देखा, यह विश्वास करते हुए कि यह उनके पापों को धो देगा और उन्हें मोक्ष प्रदान करेगा। उन्होंने कुंभ मेले की कुछ गतिविधियों में भी भाग लिया। उन्होंने आध्यात्मिक गुरुओं के कुछ प्रवचन सुने। उन्होंने अन्य तीर्थयात्रियों के साथ कुछ भजन और कीर्तन गाए। उन्होंने कुछ प्रसाद खाया और कुछ धन दान में दिया। उन्होंने वहां सभी लोगों के साथ अपनेपन और एकता की भावना महसूस की। उन्होंने महसूस किया कि उनकी जाति, पंथ या धर्म की परवाह किए बिना वे सभी भगवान के बच्चे थे। उन्हें लगा कि उन्होंने विश्वास और मानवता का चमत्कार देखा है। उन्होंने अपने घर लौटने से पहले कुछ और दिन वहीं रहने का फैसला किया। वे इस अनोखे अनुभव से ज्यादा सोख लेना चाहते थे। ढेर सारी यादें और आशीर्वाद लेकर वे घर लौटे। उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अपनी कहानियां साझा की। उन्होंने कई अन्य लोगों को भविष्य में ऐसी तीर्थ यात्राओं पर जाने के लिए प्रेरित किया। खुशी खुशी यात्रा से लौटे और उसके बाद से वे खुश रहे। यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दे, ताकि आने वाली नई कहानियों का पहले आनंद ले सके। धन्यवाद।